कबीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है भाइयों मित्रों दोस्तों। हे भाइयों मित्रों दोस्तों, ये मानुष जन्म समझ लो कि अनमोल हीरा है और ये बगैर भेद जाने अगर ये छूट गया तो समझ लो कि 84 लाख जूनी में नरक भोगना पड़ेगा। हे मित्रों, कबीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। सतनाम साहिब बंदगी। आपने लिए करने से मनुष्य कभी कृत्य नहीं होता। निष्काम भाव से दूसरों के लिए, हित के लिए सब कर्म करने से वह कृत्य हो जाता है। अपने आप को जानने से वह ज्ञात अज्ञाव्याय हो जाता है। परमात्मा के लिए, परमात्मा के मिलने से भी प्राप्तव्यता बाकी रहती है, क्योंकि प्रेम बाकी है। ज्ञान होने से तो अज्ञान निवृत्ति होता है। नया कुछ नहीं मिलता, पर प्रेम में नई चीज मिलती है। वह प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है, उसका कभी अंत नहीं आता। इसलिए प्रेम के भूखे सतगुरु भेदी गुरु के भूखे हो और ढूंढो, भगवान भी है और भक्त भी है। ज्ञान में सुख, ज्ञान तो दुख समाप्त आदि मिट गए, पर मिला क्या? परंतु भक्ति में प्रतिक्षण सर्ववर्धमान प्रेम मिलता है। प्रेम में और मिले यह भूख निरंतर बढ़ती ही रहती है। प्रेम में एक रस होता है जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती। जैसे सत्संग करते करते तृप्ति नहीं होती, सुनने में एक रस आनंद आता है जिसकी पूर्ति नहीं होती। अर्जुन कहते हैं कि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भूया कथ्याय नृत्य हिर श्रीवा तो नस्तिता में मेरमितम। परीक्षित भी कहते हैं कि सुनने से तृप्ति नहीं होती, भूख प्यास भूल गया। तक्षक के काटने की बात की तरफ भी ख्याल नहीं है। महाराज पृथु भी सुनने के लिए 1000 कान मांगते हैं। इसका नाम प्रेम है। ना पेट भरता है, ना वस्तु समाप्त होती है। सतगुरु से मिला सार नाम करना इतना प्रिय लगता है कि छूटता ही नहीं। प्रेम के विलक्षण रस का कोई परम पारावार नहीं है। रस रुचि बढ़ती ही रहती है। मनुष्य के पास एक बहुत विलक्षण धन है जो सबको बार बार मिल रहा है, मिला हुआ है बराबर। यह धन है मानव जीवन का समय। यह धन भेदी सतगुरु की अकैतुकी कृपा से मिला है। अपने पुरुषार्थ से नहीं। इस धन से हम बहुत चीज़ों का
विद्याओं का, कलाओं का संपादन कर सकते हैं। समय से सब कुछ खरीदा जा सकता है। समय खर्च करके मनुष्य बुद्धिमान, बलवान बन सकता है। देवलोक को में ब्रह्मलोक में जा सकता है। तत्व ज्ञान, भक्ति प्राप्त कर सकता है। बात समय के सदुपयोग दुरुपयोग की है। नरकों की प्राप्ति के लिए भी समय खर्च करना पड़ता है। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, नेसी बीमारी के सदुपयोग से भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। बीमारी भगवान की दी हुई शुद्ध तपस्या है। उसमें एक आनंद आता है। ऐसे तपस्या से बुद्धि भी विकसित होती है। प्रत्येक परिस्थिति में हमारी दृष्टि भगवान पर रहनी चाहिए, सतगुरु पर रहनी चाहिए। विपरीति से विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा, सतगुरु की कृपा रहती है। जो प्रतिकूल परिस्थिति में रोते हैं वह बालक हैं। बेसमझ है। माँ बालक को नहलाती है तो वह रोता है, परंतु बालक के रोने की परवाह न करके माँ उसको नहलाकर नए कपड़े पहना कर गोदी में ले लेती है। गोदी में लेने पर माँ और बालक दोनों को आनंद होता है। कोई कष्ट आए तो युधिष्ठिर को, द्रौपदी को याद करो। भगवान राम को, राजा नल को याद करो। उन पर भी कितना कष्ट आया पर वे अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। यह संसार पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा। सब शहर पहले भी जंगल थे, पीछे भी जंगल हो जाएंगे। उत्पत्ति विनाश का प्रवाह बह रहा है कि सत्ता से ही यह नहीं भी है कि तरह दिखता है तो परमात्मा पर दिखता है संसार। जैसे रंजू सर्प की तरह और अभ्रक चांदी की तरह दिखता है। सतगुरु भेदी गुरु को याद करना और सेवा करना, इन दो के बिना मनुष्य नहीं है, पशु है। सतनाम साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब महाराज की जय हो।